एक्शन नहीं है। जैसे आपने कहा एक लाफा ठोका, अभी कोई रास्ते पे जाते उसको ठोका तो वो क्या हो गया? एक्शन इज सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वायलेंस इज डिफाइंड बाय इंटेंशन एंड नॉट बाय एक्शन। बोल तीर्थंकर परमात्मा भी रहे, चल तीर्थंकर परमात्मा भी रहे, लेकिन उनको दोष नहीं लगता है। हमको बोलने का भी दोष लगता है, चलने का भी दोष लगता है, हर चीज में दोष लगता है। क्यों? शरीर उसका भी है, हमारे जैसा ही है। समझ में आया? केवल ज्ञान होने के बाद भगवान विचरण करते कि नहीं, चलते कि नहीं, तो उसके पैर के नीचे कुछ आता नहीं है क्या? आता है कि नहीं? सब कुछ आता है ना? हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं? उसके मुंह से वायु काय के जीव। तो भगवान ने मोमबत्ती कभी नहीं डाली थी, तो क्या हुआ? उनको जैना नहीं थी, हाँ, उसलिए वो मुंह खुला रख के बोलते थे। और अभी वाले जो बांध के घूम रहे हैं वो ज्यादा अच्छे बेटर है भगवान से, ऐसा है? नो। तो भगवान ने क्या बताया? हिंसा कहां पड़ी है? इंटेंशन में पड़ी है। वो इंटेंशन में से निकालो, उसी का नाम है तप। कर्म दोष इंटेंशन से होता है, कार्य से नहीं, एक्शन से नहीं। एक्शन से होता है लेकिन बहुत, उसका परसेंटेज 4-5%। बट व्हाट इज इन योर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आपका इंटेंशन बहुत गहरा है, बहुत तगड़ा है, लेकिन फेस पे आप एकदम इनोसेंट दिखाते हो आप अपने आप को। और दिल में ऐसा है कि साला ये खत्म हो जाए, लेकिन फेस पे कोई आके इसको खत्म कर डाले, यही चाहते आप, लेकिन फेस पे नमो शिवाय। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये छुपे हुए चोर को पकड़ो, क्योंकि वो अंदर है। सम्यक तप किसको कहते हैं? एटीट्यूड एंड इंटेंशन को पकड़ो, उसको हटाओ। दिस इज सम्यक तप। वंस यू फोकस ऑन दिस, तो यू हैव अंडरस्टूड सम्यक तप एंड नौपद साधना सक्सेसफुल। तो तप के अंदर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसकी बताई भगवान ने? केयर प्लस शेयर। केयर शेयर, केयर शेयर, केयर शेयर। इंटेंशन में केयर डालो, इंटेंशन में शेयर डालो। किसी से इंफॉर्मेशन छुपाना, शेयर न करना जानबूझ के, कोई ना कोई इंटेंशन के कारण, सताने का इंटेंशन, छुपाने का इंटेंशन, मेरे से आगे न बढ़ जाए इसका इंटेंशन, ये सब छुपे रुस्तम इंटेंशन जो हमारे अंदर कूदते रहते हैं, उसको निकालना ये तप है। दिस इज तप। ये भगवान ने कहा है। केयर एंड शेयर, केयर एंड शेयर को लाना और बाकी सब इंटेंशन को हटाना। दिस इज सम्यक तप। जो ये इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा, उसका प्योरिफिकेशन होगा। कैसा होगा? तो बोलते हैं सभी विकारों तप थी जाए, काया कंचन वर्णी था। सभी विकारों काया कंचन वर्णी अपने आप चेहरे पर आ जाता है। और एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, सेवा करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके इंटेंशन एकदम खतरनाक इंटेंशन से काम करता है। वो काम बहुत है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन इसके इंटेंशन क्षण क्षण में खतरनाक होते हैं, खतरनाक।
कैसे डैमेज करना, कैसे वो करना, कैसे नेगेटिव चलना। तो ये क्या करता है, काम करने के बावजूद इंटेंशन उसके क्लीन एंड क्लियर नहीं है, वो और खड्डे में जाता है। बड़े बड़े लंबे लंबे तप करता है, इंटेंशन को क्लीन नहीं करता है। वो तिलकधारी, बहुत लोग मैं देखा हूं, तिलकधारी ऐसा बड़ा लंबा तिलक करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, अपने तिलक पे गर्व करते रहते हैं बस, और दिखाते रहते हैं कि मैं तो पूजन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला। और लोग उसके तिलक पे भरोसा करके उसके साथ धंधा करते हैं और बड़ा अच्छे से छुरी काट देता है, और उसको जरा भी उसका कलेजा हिलता नहीं है। मैंने बहुत जैनों को देखा है, धंधे पे जब बैठते हैं ना, तप बरसी तप करूं छू, वर्धमाननी ओड़ी चाले, 60वीं ओड़ी, आयन बिल करते, प्रतिक्रमण करते, सब करते, लेकिन धंधे पे जब सीट पे बैठते हैं उसका इंटेंशन देखने जैसा है। उसके जैसा राक्षस कोई नहीं। पैसे की बात आए तो उसके जैसा राक्षस कोई नहीं। खत्म, उसने जो भी किया सब बेकार है। समझ में है? क्लियर क्लैरिफिकेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस, प्योरिफिकेशन ऑफ इंटेंशंस एंड वृत्ति, दिस इज सम्यक तप। और ऐसा सम्यक तप करते हैं ना तो चमक आती है, चेहरे पर चमक आती है, दिखती है, वो क्लियर कट तेजस्विता दिखती है। तब गुण थी ओपे छे धर्म, जिन आणानो पामो मर्म। यानी ये सब किसकी बात कर रहे हैं? तब गुण थी ओपे छे धर्म, जिन आणानो पामो मर्म। जिन आणा यानी जिन आज्ञा। जिन आज्ञा क्या है? जिन आज्ञा क्या है? अरे क्या है? हैं? नमो जिनाणम, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। तू निर्दोष, हूं निर्दोष, मैं निर्दोष, मात्र मेरे इंटेंशन में दोष। तू निर्दोष, मैं निर्दोष, मात्र मेरे इंटेंशन में दोष। हटा इंटेंशन की घटा। गलत इंटेंशन जो है, इंटेंशन में क्या है? किसी का बिगाड़ने का, बार बार छिल्लन करने का, सूक्ष्म चोरी, सूक्ष्म हिंसा, सूक्ष्म किसी का नुकसान हो, ऐसी भावना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो ये ध्यान में रखना है डे टू डे एक्टिविटीज में। जब नौकरी धंधे की बात आए तब हर पुरुष इसी में पड़ा है, इंटेंशन उसका गलत होता है। बिजनेस करना गलत नहीं है, काम धंधा, नौकरी धंधा करना गलत नहीं है, लेकिन आप किसी का नुकसान हो ऐसा इंटेंशन मन में रखो और फिर कार्य करो, दैट इज डेंजरस। फिर आप कितनी भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आराधना साधना करो दिखाने की, वो बाह्य कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ये मैन की बात की, अभी वुमन की बात करते हैं। वुमन की एटीट्यूड, वृत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, तो छोटी छोटी बात में वो करते रहते हैं। वो चांच मारे ना, चांच मायरा करे, चांच झीणी झीणी चांच मायरा करे, मोटो मोटो खाडो पाड़े, પછી
એ ખાડો બહુ વખત પછી દેખાય, પણ એ ચાંચ માર્યા કરે. इंटेंशનમાં ચાંચ મારવું છે. थोड़ा इधर खराब कर दिया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा इधर किया, इधर किया, उधर किया, इधर किया. इंटेंशन में दिन भर काम करते, दिखते क्या है? दिन भर काम करते ऐसा दिखता है. इनोसेंट दिखते एकदम, चेहरा तो एकदम हम, बात करने में भी एकदम हम सुपर मीठा मीठा बात एकदम सब. वो क्या बोलते हैं, कौन सी पील आती है दवाई, हमेशा क्या हो, शुगर कोटेड. और इंटेंशन में कैसे नुकसान करूं, कैसे नुकसान करूं, अंदर गहरा पकड़ के बैठे है, वैर झेर नुकसान करने का. हाँ, टीयर भी क्रोकोडाइल होते हैं. You cannot make out. ये स्त्री की प्रकृति है. अगर स्त्री स्त्री क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस इंटेंशंस. और वो जारी रखेगी तो गया काम से. इसीलिए भगवान ने कहा कि जब तक स्त्री के अंदर ये इंटेंशन नहीं बदलेगा, तब तक उसके लिए वो कभी भी केवली नहीं बन सकते हैं. उसके लिए साधक अवस्था नहीं हो सकती है. उनके लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. लेकिन एट द सेम टाइम डेडिकेशन बहुत है स्त्री के अंदर. पुरुष के अंदर ऐसा डेडिकेशन बहुत रेयरली मिलेगा आपको, लेकिन आपको 90% लेडीज़ के अंदर डेडिकेशन मिलेगा. वो उसका गुण है. एक बाजू ये दी दी है, एक बाजू ये भी दिया. अब उसके अंदर मात्र क्या करना है? जागृति. इसलिए आप देखोगे साधु साध्वी का रेशियो देखो आप. धर्म मार्ग में जितने मंदिर में आप देखोगे मेल एंड फीमेल का रेशियो 80-20, 90-10. क्यों? डेडिकेशन इज ब्रिंगिंग देम. बट एट द सेम टाइम वो जो प्रकृति है उस पे ध्यान जो जिसने जिसने दिया वो निकल जाते हैं, जिसने नहीं दिया उसमें सड़ते रहते हैं, वो गए काम से. और पुरुष क्या है? हरफन मौला. उसको ज्यादा कुछ लंबा चलता नहीं है और याद भी रहता नहीं है. और स्त्री क्या है? लंबा लंबा खींचते हैं, याद बहुत लंबा लंबा रखते हैं. दुश्मनी भी लंबी लंबी चलती है अंदर से, शुगर कोटेड. देखो आप सीरियल में क्या दिखाते हैं, आप देख लो ना. ज्यादा क्या देखना, टीवी सीरियल में देख लो, सब वही दिखाते हैं. ये क्यों बता रहे हम? ये तब जब हम तब करने बैठे हैं ना, तो स्त्री को अपने हिसाब से अपनी प्रकृति में ये देखना है कि मैं स्त्री क्यों बनी हूं. बिकॉज ऑफ दिस इंटेंशंस. कहीं ऐसे ગહેરે ચીકણા કર્મો બાંધ્યા હતા એટલે સ્ત્રીપણું મળ્યું. આવું ચીકણું કોઈ પુરુષ પણ આવો ચીકણા કર્મો બાંધે તો એને સ્ત્રીપણું મળે. અને નીકળવું એમાંથી બહુ ભારી છે, ઘણા બહુ ઘસડવા પડે એમાં. સ્ત્રીપણામાંથી નીકળવું બહુ ભારી છે. હા, યસ. ને એકવાર આ પુરુષપણું મળ્યું ને તો ધકાધક કામ કરીને નીકળી જવા જેવું છે. અમુક પ્લસ પોઈન્ટ્સ છે, પણ એમાંય પછી ધંધા ઉપર બેસે જ્યારે સ્ત્રી જેવો જ થઈ જાય. એમાં કાંઈ ફરક નહીં. ઓલી ઘરમાં બેઠી હોય ને આ તેરા ગલ્લા ઉપર બેઠો હોય, બેમાં કોઈ ભેદ ન હોય. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें अभी हम जब ये साधना, ज्ञान साधना में बैठे हैं तो ज्ञान पूर्वक हमें न पुरुष रहना है न स्त्री रहना है. ये बताया क्यों? क्योंकि हम इसी में रहते हैं, इसलिए बताया गया है. अब हमें न स्त्री रहना है न पुरुष रहना है, भगवान की आज्ञा में रहना है. भगवान की आज्ञा यही सम्यक तप है. और आज्ञा में क्या है? क्या है? इंटेंशन पे ध्यान रख, इंटेंशन हटाते जा, केयर एंड शेयर
प्योर डिवाइन केयर एंड शेयर लाते जा। जब जब ये इंटेंशन खड़े होते हैं उसको साफ करते जा। बस ये है तप, सम्यक तप। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।